करके मैं कैसे जीऊं, क्यों मर्द ही तय करके मैं कैसे जीऊं, क्या जुर्म है मेरा कि दिल दिल कर मरूं। फिर मांग लूंगी मर्द से अपना हिसाब, फिर मांग लूंगी मर्द से अपना हिसाब। पहले कहूँ मैं अपनी ही दुश्मन भी हूँ, पहले कहूँ मैं अपनी ही दुश्मन भी हूँ। क्या जुर्म है मेरा कि दिल दिल कर मरूं। औरत बिना समाज क्या ये पूरा है, औरत बिना समाज क्या ये पूरा है। हैवान को भी पैदा तो मैं ही करूं, हैवान को भी पैदा तो मैं ही करूं। अपने आप का सम्मान करना सीख ले, अपने आप का सम्मान करना सीख ले। अपने बच्चों को तब ही तो देगी सीख तू, अपने बच्चों को तब ही तो देगी सीख तू। जागती हो आत्मा की मेरी इस कदर, जागती हो आत्मा की मेरी इस कदर। बदल के रख दे मर्द की जो गुफ्तगू, बदल के रख दे मर्द की जो गुफ्तगू। अपने वसूल को तू मामूली न मान, अपने वसूल को तू मामूली न मान। आधा है वो पूरा करे जहान तू, आधा है वो पूरा करे जहान तू। क्या जुर्म है मेरा कि दिल दिल कर मरूं। औरत हूँ ये इल्जाम किसके सिर धरूं, औरत हूँ ये पैगाम सिर माथे करूं, औरत हूँ ये पैगाम सिर माथे धरूं। ये जुर्म हो मेरा कि दिल दिल कर मरूं, ये जुर्म हो मेरा कि दिल दिल कर मरूं। दिल दिल कर मरने का वक्त चला गया, उत्साह का ऊर्जा का वक्त है। अगली बार जब ये सम्मान समारोह होगा तो आप एक वीर रस की कविता सुनाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जोरदार तालियां एक बार और इस कार्यक्रम को बिल्कुल अपने अंतिम चरण में ले जाते हुए ये सुंदर आयोजन पूरा यहाँ व्यवस्थित करने में जिनकी बहुत अच्छी और महंगी भूमिका रही, ऐसे हमारे इस कार्यक्रम के समन्वयक अल्पसंख्यक अधिकारी अब्दुल मजीद खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं निवेदन करूँगा यूनिट हेड श्री योगेंद्र सिंह जी से, अवस्थी जी उनको एक बुके देंगे। अब्दुल मजीद खान साहब का बुके देकर स्वागत करेंगे यूनिट हेड श्री योगेंद्र सिंह जी से। जोरदार अब्दुल मजीद खान साहब जो कि अल्पसंख्यक अधिकारी हैं, इस पूरे कार्यक्रम के साथ एक शिक्षिका है। उसके बाद सीधे हम अपनी आज की हमारी जो सम्मानित होने वाली महिलाएं हैं उनके सम्मान के कार्यक्रम की तरफ आएंगे। जोरदार ताली से मधुलता श्रीवास्तव जी का स्वागत करते हैं। आदरणीय मंचस्थ हमारे सभी अधिकारियों, आदरणीय शिक्षक बहनों और प्यारे बच्चों, इतनी देर से आप महिला शिक्षा सुरक्षा के विषय में बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। हम आपको एक चुटकुला सुनाने के लिए यहाँ आए हैं। पिता और पुत्र बैठक में बैठे हैं, इतने में बर्तन गिरने की बहुत तेज आवाज आती है। पिता ने कहा, देख बेटा, आज फिर बहू ने बर्तन तोड़े। बेटा बोला, नहीं पापा, आज आपकी बहू ने बर्तन नहीं तोड़े, आज माँ ने बर्तन तोड़े। बोले, तू यहाँ बैठा, तुझे कैसे पता? बोले, अगर आपकी बहू ने बर्तन तोड़े होते तो साथ में इतनी तेज आवाज माँ की भी होती। हमें बहुत थोड़ा सा समय मिला है, इसलिए इधर उधर जाके मुख्य बिंदु पर ही आते हैं। आजकल जो हो रहा है वो आप इतनी देर से देख रहे हैं, ये वही है जो समाज का दर्पण है। चंद पंक्तियां हमारी उन लोगों के लिए हैं जो साक्षर हैं, वो काव्य तो जानते हैं लेकिन उसका परिणाम जानते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जो शिक्षित वर्ग है वो कार्य भी जानता, कारण भी जानता, कार्य का परिणाम भी जानता और उस परिणाम का परिणाम भी जानता है। मेरी चंद पंक्तियां उनके लिए। आजकल बोए जाते हैं बेटे, आजकल बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को लय लगाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों
माँ बाप को रुलाते हैं बेटे, संभाल लेती हैं बेटियां। बेटियां तो जीवन का यथार्थ हैं, इनकी करोड़ों पेशा तुम, सृष्टि का अनुपम उपहार है बेटियां, सृष्टि का अनुपम उपहार है बेटियां। मधुलता श्रीवास्तव जी के व्यक्तित्व के लिए तालियां बजा दीजिए। देखिए, ये कार्यक्रम आप सामने आकर अपना स्थान लेंगी और इसके साथ ही आज का सबसे पहला प्रोफाइल जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिनको आपने आज के इस कार्यक्रम में आगाज के वक्त सुना था, तो उनका व्यक्तित्व आपने देख लिया, उनकी बातों से ही तो पूरी तरीके से बदनाम किया था, लेकिन फिर भी उनके सम्मान में मैं सबसे पहला नाम जिनका ले रहा हूँ वो है हमारे बीच डॉक्टर सुमेधा आर्य जी। जोरदार तालियों से डॉक्टर सुमेधा आर्य जी का स्वागत करते हैं। आप प्राचार्य श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल विद्यालय चोटीपुरा की प्रधानाचार्य हैं। सम्मानित क्षेत्र के गांव चोटीपुरा में दयानंद कन्या गुरुकुल विद्यालय स्थापित कर आपने एक आदर्श पेश किया। गुरुकुल में 1200 से अधिक, अभी आप बता रहे थे 1400 से भी अधिक छात्राएं जो है वहाँ पर शिक्षारत हैं और वैदिक और संस्कारों की शिक्षा लेती हैं। तमाम छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित करी है। आपने महिला शिक्षा के उन्नयन के लिए स्वयं भी विवाह नहीं किया और इसके साथ ही पूरा जीवन अपना महिलाओं की शिक्षा सुरक्षा के साथ ही उनके संस्कारों के लिए समर्पित किया है। ऐसी आज की हमारी पहली प्रतिमूर्ति के रूप में डॉक्टर सुमेधा जी आर्य हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं हमारे सभी महिला से कहूँगा कि वो अपने स्थान पर बने रहेंगे। सिर्फ मैं जिलाधिकारी महोदय को कष्ट देना चाहूँगा सम्मान के साथ ही वो यहाँ डायस से नीचे आ जाएंगे और आप सभी से निवेदन कि जिलाधिकारी महोदय आज के इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। एक बार पुनः उनके लिए जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे। जिलाधिकारी महोदय आदरणीय श्री वेद प्रकाश जी अपने करकमलों से गुरुकुल चोटीपुरा महाविद्यालय की प्रधानाचार्य प्राचार्य सरपरस्त जो भी आप कहिए डॉक्टर सुमेधा जी आर्य को प्रदान करते हुए ये पुष्पगुच्छ प्रतीक चिन्ह और ये प्रमाण पत्र शक्ति का संदेश के साथ ही आप अपनी यात्रा को अंदर जारी रहेंगी। क्षेत्र का क्या बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव बनेगा आपका महाविद्यालय और आपकी सरपरस्ती में तमाम छात्राओं का भविष्य उज्जवल होगा, इसकी हम कामना करते हैं। पुनः एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर सुमेधा आर्य जी की। इसी श्रृंखला में मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसी हमारी महिला सशक्तिकरण की बुद्धि को जिन्होंने अमरोहा शहर के मोहल्ला बगला निवासी वीरेश का पूरे कर्तव्य को निभाते हुए इसरो की यात्रा की और आगे साइंटिस्ट के रूप में आप वहाँ पर स्थापित हैं। उन्हें जोरदार तालियां आनंद अरोड़ा जी के लिए जिलाधिकारी महोदय सम्मान कर रहे हैं। ये बुके, ये प्रतीक चिन्ह और ये प्रमाण पत्र उनको प्रदान करते हुए आप सभी से निवेदन कि अपनी तालियां आप लोग तेजी के साथ बजाते हैं। यही आज के कार्यक्रम का हमारा मुख्य आकर्षण ही है। तीसरा नाम जिनका मैं यहाँ पर पुकार रहा हूँ, जिन्होंने अपने यहाँ लेकर के आए, अगला नाम का उनका सर्टिफिकेट आप तैयार रखिएगा। ये मंच पर सम्मानित होगी ओमकारी जी अपनी कुशल खेल क्षमता के लिए। पुनः एक बार जोरदार तालियां आपके लिए बजाएंगे। अगला नाम हमारे बीच आज की सम्मानित होने वाली महिलाओं में जिनका है वो अमरोहा शहर के मोहल्ला दरबारी कला की रहने वाली है और समाज के बीच उन्होंने एक समर्पण की सेवा के प्रति समर्पण की एक अनूठी मिसाल कायम की है। अवस्थी जी प्लीज थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। सभी से निवेदन की जोरदार तालियों से डॉक्टर मीना आजीज का स्वागत करिए। डॉक्टर मीना आजीज जिन्होंने विषय दर्शी में अपनी पढ़ाई को यहाँ तक पहुँचाया और तमाम छात्राओं के लिए नई पीढ़ी के लिए आज ऊर्जा की संवाहक बनी है और सबके लिए ऊर्जा का द्योतक है। ऐसी डॉक्टर मीना आजीज मंच पर सम्मान जिलाधिकारी महोदय का सम्मान करते अगला नाम अंकित गोयल जी, उनका सर्टिफिकेट और प्रतीक चिन्ह आप डालेंगे। आपने नशा मुक्ति के खिलाफ 2009 से एक मुहिम छेड़ रखी है और आज भी इसके लिए काम कर रही है। दीवारों पर जाती हैं, पोस्टर चस्पा करती हैं, लोगों से नशा मुक्ति की अपील करती हैं। ऐसी अगला नाम आसिफा आलमी का, उनका सर्टिफिकेट तैयार रखिए। आसिफा आलमी, आप एक अधिवक्ता हैं, कानून और हक की बात करती हैं, महिलाओं के हक के लिए आप लड़ाई करती हैं। आपने बहुत सारे ऐसे कृत्य किए हैं जिनकी वजह से महिलाओं का वास्तविक मुकाम करता है। आपके साथ जो वो इसको रिसीव कर लेंगे। आपका याद आपकी कमजोरी नहीं है, आपका ताकत है। निश्चित रूप
से ही कुछ समय में उतर जाएगा। जोरदार तालियां पुनः एक बार आप पकड़ लो फोटो मेरे शकीरा बेगम जी का उनका सर्टिफिकेट प्रतीक चिन्ह। शकीरा बेगम जी मोहल्ला गाजीजादा की वह प्रतीक चिन्ह और ये सर्टिफिकेट आप उनको दें। अमरोहा के क्षेत्र में 2003 से सराय मार्ग स्थित सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अमरोहा की एक विशिष्ट पहचान के लिए ये स्कूल अब जाना जाने लगा है। उस विद्यालय की सरपरस्त के रूप में जहां छात्राओं को, विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य में सहायता प्रमाण पत्र और ये पुष्प प्रदान कर उनका अभिनंदन कर स्वागत करें। तो सबसे हम पर सम्मानित होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे बीच में जो मौजूद है वो जन्म खानस गांव निवासी एकता रानी। अभी आप देखेंगे तो शारीरिक विषमता को उन्होंने अपना प्रारंभ नहीं होने दिया। ये बहुत अनूठी मिसाल है एकता रानी जैसी हमारे बीच जब हमारी बहनें मौजूद होती हैं तो वो एक नज़ीर पेश करती हैं, निश्चित रूप से तमाम लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनती हैं और अपनी शारीरिक विषमता को आड़े न आने दे करके अपने आप को एक विशिष्ट पहचान देना, अपने आप को अपनी प्रतिभाओं का आकलन कराना दूसरों के थोड़ी नहीं है, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा जीवटता है अपने देश के लिए समर्पण की। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी बात है, आप लोग खड़े हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग निश्चित रूप से आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी और देश के लिए आप एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। एक विशेष यहाँ पर ये हमारे प्रोफाइल थे जो यहाँ पर पूर्ण होते हैं, सभी अपना स्थान लेंगे। सभी प्लीज थोड़ी देर 15 मिनट के लिए आप हमारे सम्मानित उनके लिए कुछ पढ़ेंगे। बहुत सुंदर स्वागत गीत भी इस विद्यालय के छात्राओं ने प्रस्तुत किया था, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां आपको दी जाती है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दो चोटीपुरा महाविद्यालय के लिए उनकी उन विशिष्ट प्रस्तुतियों के लिए जो उन्होंने यहाँ पर दी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे अहम कार्यक्रम मिसाल कायम करनी है, गुरुकुल चोटीपुरा हो, चाहे हाशमी कॉलेज हो, चाहे शकीरा बेगम हो, डॉक्टर सुमेधा आर्या हो, अनंत अरोड़ा जी हो, ओमकारी गुर्जर जी हो, डॉक्टर हिना अजीज हो, पूनम जी हो, मंजू गोयल जी हो, आ गए यहाँ से और आपको सूक्ष्म जलपान भी मिलेगा। इसलिए आप अपना पूरा अनुशासन जो आपने अभी तक प्रदर्शित किया है वो आगे भी बना रहे। एक बार पुनः सभी के लिए संयुक्त रूप से जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। आज का हमारा ये वचन के बिना, उनके सार्वगर्भित संबोधन के बिना आज के इस कार्यक्रम की पूर्णता नहीं होगी। हम महिला शिक्षा और सुरक्षा, हिंदुस्तान मीडिया और यूपी गवर्नमेंट संयुक्त रूप से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के अवसर पर ये अभी रुकवा दीजिएगा, ये बॉक्सेस लंच बॉक्सेस रुकवा दीजिए प्लीज, पीछे भैया। और सभी से निवेदन है, टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं, 10 मिनट आप लोग सुन लीजिए। अभी एक छात्रा यहाँ आई थी, आइडिया में है उनके डीएम साहब, तो आइडिया तब है जब आप उनकी बात को पूर्ण तरह सुने। जोरदार तालियां उठेंगी और साथ में संबोधन को शांति के साथ सुनेंगे। मंच पर उपस्थित हमारे साथी अधिकारीगण, आज यहाँ इस सभागार में सम्मान प्राप्त करने वाली हमारी सभी बहनें, इस सभागार में हिंदुस्तान मीडिया के प्रदेश स्तरीय और क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारीगण, आमंत्रित तो उपस्थित नागरिकगण, देवियों, बच्चियों और हमारे अन्य उपस्थित महानुभाव, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा उन बहनों को
जिन्हें आज यहाँ सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है उनको उनके किसी न किसी विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने का, और जिसके जरिए उन्होंने समाज में अपना एक मुकाम हासिल किया है। निश्चय ही उनको सम्मानित करना आज की इस नौजवान पीढ़ी को एक पथ प्रदर्शन करना है कि आप चाहें, आपके मन में इच्छा हो, आपके मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो आप क्या नहीं कर सकते। बधाई के पात्र हैं आप सब। इनमें से कुछ बहनों से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं, मालूम है। उसके बारे में मीडिया से और आप लोगों से पता चला। अभी एक गीत मैं सुन रहा था हेमा तिवारी जी की। समस्या भी वही है, समाधान भी वही है, संपूर्ण गीत है। उस गीत के लिए उनको बधाई। इस पैनल पर शिक्षा और सुरक्षा की बात की गई है महिलाओं के लिए। निस्संदेह शिक्षा सबके लिए जरूरी है, केवल महिलाएं ही नहीं, सभी के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और इस चीज को महसूस करते हुए हिंदुस्तान में राइट टू एजुकेशन भी प्रचलित है। महिला शिक्षा और सुरक्षा के इस अनूठे कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति बालिकाएं, मंच पर आसीन परम आदरणीय, परम श्रद्धेय और इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित करने की सदैव प्रेरणा देने वाले हमारे लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय, एएसपी साहब, हाल में उपस्थित सभी जनपद स्तरीय अधिकारीगण, हिंदुस्तान समाचार पत्र के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय से आए हुए पदाधिकारी गण और सभी अन्य उपस्थित साथियों, आज का ये प्रोग्राम जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से इस बार टॉपर रही है कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बगैर मेहनत के कभी कुछ हासिल नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। और सभी सावधान मुद्रा में लेंगे। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे
जेल का पड़ा वो जेल रखा है कुछ लोगों